कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें। पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। जस्ट दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर, इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी नीलेश रामचंद्र देवड़े इन दिनों चार्टर विमान सफर को लेकर चर्चा में है। आरजेडी के विधायक राहुल शर्मा ने सदन में बिना नाम लिए हुए सवाल पूछा कि आखिर क्या बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इतने सक्षम हैं आर्थिक तौर पर? क्या उतना पैसा बिहार सरकार देती है कि वो अपने परिवार के साथ चार्टर विमान का सफ़र कर सकते हैं? चार्टर विमान का नंबर दिया और सवाल पूछा, जिसके बाद सियासी तौर पर कई सवाल खड़े होने लगे कि बिहार सरकार के अधिकारियों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि वो चार्टर विमान से परिवार के साथ सफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया है। अशोक चौधरी ने कारण ही बताया है कि आखिर क्यों इन अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। नीलेश रामचंद्र देवड़े एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान रही। बिहार के कई ज़िलों में उन्होंने अपनी सेवा दी और आज की तारीख में बिहार सरकार में कई बड़े पदों पर वो इस वक्त काम कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने बताया कि जब वो स्वास्थ्य विभाग में थे तो 25 दवा कंपनियों को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया था। ब्लैक लिस्टेड का मतलब ये होता है कि भाई गड़बड़ कर रहे थे, पाए गए, तब आप पर कार्रवाई की गई, आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। ये वो कंपनियां थी जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग में दवा सप्लाई का काम करती थी और यही कारण है कि नीलेश रामचंद्र देवड़े को बार बार टारगेट किया जा रहा है। अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर, इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। बर्थडे में आ जाता है। नहीं, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। जस्ट दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर। नहीं तो खाली आता वो। 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के वे प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्या नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब से हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैक लिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर पर कारण बताया कि आखिर क्यों नीलेश रामचंद्र देवड़े को टारगेट किया जा रहा है। बिहार कैडर के अधिकारी हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ईमानदार और कड़क आईएएस अधिकारी के तौर पर इनकी पहचान आज भी है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप चार्टर विमान से सफ़र कर रहे हैं, क्या सक्षम हैं आप? क्या सरकार इतने पैसे बिहार के अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को देती है, या फिर कहाँ से पैसा आता है? इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो एक पॉइंट आया है कि 25 दवा कंपनियों को इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड किया था, जो गड़बड़ दवा सप्लाई करते थे, गड़बड़ पाए गए और यही कारण है कि इनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। राहुल शर्मा का नाम तो वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन्हीं के लोग थे इनडायरेक्टली, अशोक चौधरी, जिन पर कार्रवाई हुई। और उसी का खुन्नस है कि आज की तारीख में उन पर सवाल जो है वो खड़ा किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आखिर कैसे वो चार्टर विमान का सफ़र किए। विमान वापस आ रही थी, खाली थी, और इस विभाग में वो बड़े पदों पर हैं भी, तो जाहिर तौर पर अगर बैठ गए तो क्या गलती हुई? क्या एक ओबीसी दलित का बेटा चार्टर विमान से सफ़र नहीं कर सकता है? क्या उनको इसी बात का दिक्कत है? आपने सुना अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी ने कारण बताया कि आखिर क्यों इन लोग जो है ये लोग परेशान हैं, आखिर क्यों ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने 25 दवा कंपनियों पर कार्रवाई किया था। यही कारण है कि आज की तारीख में ये अधिकारी इन लोगों को चूभ रहे हैं। हालांकि एक और खबर आ रही है कि एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो एयरपोर्ट में उनको टेंडर मिलने वाला था या फिर मिल गया था, सारी प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन नीलेश रामचंद्र देवड़े ने उनके टेंडर को रद्द कर दिया, या फिर रद्द कराने में इनकी बड़ी भूमिका थी। और यही कारण है कि आज की तारीख में विधानसभा के अंदर पिन किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, सवालों में घेरा जा रहा है, ताकि नीलेश रामचंद्र जैसे अधिकारियों पर, चूँकि कड़क और ईमानदार अधिकारी की इनकी पहचान आज की तारीख में भी है, और जहाँ भी रहे वहाँ इन्होंने छाप छोड़ा अपने ईमानदारी का, अपने कड़कपन का। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आपकी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।